मित्रों, ऑस्ट्रेलिया में भारतीय किसानों के लिए खेतों में काम करने का एक बहुत ही सुनहरा मौका आया है और इस मौके का आप सभी लोग लाभ उठाएं, मैं चाहता हूं। इसीलिए मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से कुछ जानकारियां दे रहा हूं। तो ऑस्ट्रेलिया फार्म वर्क वीजा फॉर इंडियंस, इस वीडियो के माध्यम से हम देंगे आपको इस विषय की पूरी जानकारी। तो मित्रों, वीडियो को देखिएगा अंत तक और कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है। और कृपया वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम अपने चैनल पर इसी तरह की बहुत सारी ढेरों जानकारियों के साथ में वीडियोस लाते रहते हैं। नमस्कार बंधुओं, मैं हूं आपका मित्र शक्ति पांडे, सिडनी ऑस्ट्रेलिया से, और स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। मित्रों, आप भी ऑस्ट्रेलिया में काम करके अगर पैसे कमाने का एक नई जिंदगी शुरू करने का सपना देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। जी हाँ, निश्चित रूप से ये वीडियो आपके लिए लाभदायक है। आज हम आपको ऑस्ट्रेलिया के फार्म वर्क वीजा के बारे में पूरी जानकारी देंगे। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि हम आपको इसके बारे में सबसे नई और सही जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए, आपको सबसे पहले ये बताता हूं मैं कि ऑस्ट्रेलिया फार्म वर्क वीजा है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी भी चीज को शुरुआत से अगर जानना है तो ये जाने कि है क्या। तो बंधुओं, ऑस्ट्रेलिया फार्म वर्क वीजा एक अस्थायी मतलब की टेम्परेरी वीजा है, जो मुख्य रूप से विदेशियों को कृषि क्षेत्र में काम करने के लिए अवसर देता है। इस वीजा का उद्देश्य ऑस्ट्रेलिया में फार्म्स यानी कि खेतों में श्रमिकों की कमी को पूरा करने के लिए दिया जाता है। तो भारत के नागरिक भी इस वीजा का लाभ उठा सकते हैं, ऐसी मेरी कामना है। लेकिन ये सब कुछ विशेष शर्तों के साथ होता है। ऐसा नहीं है कि मैंने कहा और आपने तुरंत कर लिया और सब कुछ आसानी से हो जाता हो। तो मित्रों, ऑस्ट्रेलिया में फार्म वर्क वीजा के दो प्रमुख प्रकार हैं। तो इसका पहला है, देखिए, वर्किंग हॉलिडे वीजा, सब क्लास नंबर 417 मतलब 417। ये वीजा खास तौर पर उन देशों के नागरिकों के लिए है जो ऑस्ट्रेलिया में काम करने की अनुमति है जिनके लिए। हालांकि भारत के लिए इस वीजा का विकल्प फिलहाल उपलब्ध नहीं है, हो सकता है भविष्य में हो जाए। गवर्नमेंट यहाँ बहुत सारे नियम बदलती भी रहती है। भारत के नागरिकों के लिए ये वीजा एक समय पर था, लेकिन अभी वर्तमान समय में ये विकल्प भारतीयों के लिए बंद कर दिया गया है। और दूसरा है वर्क एंड हॉलिडे वीजा, सब क्लास नंबर है इसका 462 462। ये वीजा भी एक अस्थायी वीजा है जो कुछ देशों के नागरिकों को ऑस्ट्रेलिया में काम करने की अनुमति देता है। भारत के नागरिक इस वीजा के लिए पात्र नहीं है, डायरेक्टली इस वीजा के लिए पात्र नहीं है भारतीय लोग, लेकिन कुछ अन्य देशों के नागरिक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ऊपर के दोनों ही वीजा सब क्लास जो मैंने अभी इसके पहले आपको बताए, आपको लाभ तभी इनका मिल सकता है जबकि आप भारतीय होते हुए भी किसी और देश या किसी अन्य देश की नागरिकता भी आपके पास में हो। तो निश्चित रूप से आप भारत में न रह रहे हो तो इसका लाभ उठा सकते हैं। अब बात करते हैं कि भारत के नागरिकों के लिए कौन सा विकल्प फिर बचता है भैया, और कौन सा विकल्प उपलब्ध है भारतीयों के लिए। तो यस, उस विकल्प का नाम है सीजनल वर्कर प्रोग्राम, SWP। अगर आप कृषि कार्य में काम करने के लिए ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं तो बंधुओं, सीजन वर्कर प्रोग्राम मींस SWP एक अच्छा विकल्प आपके लिए हो सकता है। ये कार्यक्रम भारत जैसे देशों के लिए खोल दिया गया है। इसके तहत आप ऑस्ट्रेलिया के कृषि क्षेत्र में काम कर सकते हैं। विशेष रूप से फल, सब्जी और अन्य कृषि उत्पादों की कटाई हुई, उसका संग्रह करना हुआ, तमाम सारे पिकिंग और ये सब काम होते हैं। तो जैसे अनेक कार्यों को आप बखूबी कर सकते हैं। और इस कार्य के तहत आप टेम्परेरी स्किल शॉर्टेज TSS वीजा सब क्लास यानी 482 यानी कि वीजा सब क्लास 482 भी प्राप्त कर सकते हैं। इसकी वजह से आगे चल करके आपको काफी लाभ होगा। तो मित्रों, ऑस्ट्रेलिया फार्म वर्क वीजा के लिए कुछ आवश्यक योग्यताएं भी होनी अनिवार्य हैं, आपको होनी ही चाहिए, जिन्हें पूरा करना बहुत जरूरी है। देखिए, यहाँ की अपनी कुछ जरूरतें, उनको अगर आप पूरा नहीं करते तो काम नहीं बनेगा। जैसे कि आयु सीमा, आपको फार्म वर्क वीजा हेतु आवेदन करने के लिए आपकी जो उम्र है वो 18 से 30 साल के बीच होनी चाहिए, ना तो इससे अधिक और ना इससे कम। और कुछ परिस्थितियों में, जैसे कि यदि आप यहाँ खेतों पर काम करते हुए 1 साल का कार्यकाल पूरा कर लेते हैं तो आपके वीजा की जो अवधि है वो भी बढ़ाई जा सकती है, मीन्स इसको आप फिर से अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी चीज है स्वास्थ्य और चरित्र मतलब कैरेक्टर, तो मतलब हेल्थ एंड कैरेक्टर की रिपोर्ट प्रस्तुत करना भी जरूरी है। पुलिस क्लियरेंस रिपोर्ट भी जिसे कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में काम करने के लिए ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं कि आपका चरित्र अच्छा हो, स्वास्थ्य अच्छा हो। इसके लिए भैया लड़ाई झगड़ा नशाखोरी ये सब कुछ ना करें अगर भविष्य में आपको यहाँ पर आना है। तो भाई फार्म वर्क वीजा के लिए आपको इंग्लिश की बेसिक समझ और जानकारी होना भी अनिवार्य है। हालांकि इसके लिए कोई बहुत उच्च स्तरीय इंग्लिश भाषा का ज्ञान होना आवश्यक
आवश्यक नहीं है, लेकिन हाँ, बोलचाल के लिए, कन्वर्सेशन के लिए, कम्युनिकेशन के लिए आपका इंग्लिश आना जरूरी है और उसका भी आपको टेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ एक बात मैं आपको और भी बता देना चाहता हूं, यहाँ बहुत सारे एजेंट्स हैं, सभी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ एजेंट्स ऐसे हैं जो इंग्लिश के बारे में आपको शुरुआत में नहीं बताते हैं। जब आप एप्लीकेशन कर रहे होते हैं तो थोड़ा सा सावधानी रखिएगा, आप अपने आप को भी थोड़ा सा अपडेट रखें कि कहाँ इंग्लिश की जरूरत है कि नहीं, ये सबका पूरा ज्ञान आपको होना चाहिए, नहीं आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि कृषि कार्य का जो अनुभव है, क्या ये अनुभव होना आपके लिए आवश्यक है? तो हालांकि फार्म वर्क वीजा में आपके पास कृषि कार्य का कोई अनुभव पहले से है नहीं है, एक्सपीरियंस है नहीं है, उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपके पास में पहले से प्रीवियस कोई एक्सपीरियंस है एग्रीकल्चर का, तो वो आपको यहाँ पर नौकरी ढूंढवाने में, रोजगार दिलवाने में, जॉब दिलवाने में डेफिनेटली बहुत सहायता करेगा। तो ऑस्ट्रेलिया फार्म वर्क वीजा के कुछ महत्वपूर्ण फायदे ऐसे भी हैं जो अब मैं आपको बताता हूं। देखिए, तो काम करने का अवसर एक तो मिल जाता है आपको यहाँ पर, इस बहाने फार्म वर्क वीजा आपको 1 साल तक ऑस्ट्रेलिया में काम करने का मौका देता है। और अगर आप अधिक समय तक काम कर लेते हैं यहाँ पर, तो वीजा को बढ़ाने का, एक्सटेंशन का भी विकल्प आपको मिल जाता है। दूसरा फायदा ये देखिए, आपको अगर इस वीजा के तहत आप ऑस्ट्रेलिया में आते हैं, तब जब आप ऑस्ट्रेलिया के फार्म्स पर काम कर रहे होते हैं, तो बंधुओं आपको यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता का भी बड़ा अच्छा अनुभव होगा। मतलब बहुत ही आनंद आता है। यहाँ के खेतों को देखिए, यहाँ के पहाड़ों को देखिए, यहाँ के समुद्र तटों को, मीन्स बीचेस को देखिए। हजारों बीचेस हैं, इतने खूबसूरत खूबसूरत आकर्षक बीचेस हैं जो आपको बहुत अच्छे लगने वाले हैं। खेतों अथवा फार्म में काम करने से आपको बहुत अच्छा वेतन भी मिलता है, जो आपके रहने खाने और अन्य सभी खर्चों को निकाल कर भी भारतीय लोग अच्छी खासी सेविंग्स कर लेते हैं। ये मुझे भी विश्वास है, क्योंकि हम सब लोग भी करते हैं। आप भी ऐसी बचत यहाँ पर खेतों में काम करके कर सकते हैं, बहुत सारा धन इकट्ठा कर सकते हैं। तो यदि आप कृषि कार्य में 3 महीने तक काम करते हैं, तो आप अपनी वीजा अवधि को और 1 साल के लिए बढ़वा सकते हैं। एक्सटेंशन आपको मिल सकता है इस बेस पे, इस आधार पे कि आपने 3 महीने काम कर लिया। ये एक शानदार अवसर है बंधुओं, खासकर उन लोगों के लिए जो लंबे समय तक यहाँ इस देश में काम करने के लिए किसी वीजा सब क्लास को देख रहे हैं और बहुत पढ़े लिखे नहीं है, एक सिंपल वर्कर टाइप के लोग हैं, वो इसका फायदा उठा सकते हैं। तो मित्रों, ऑस्ट्रेलिया फार्म वर्क वीजा के लिए आवेदन की अपनी एक प्रक्रिया है, तो कुछ इस प्रकार से उसको फॉलो अप करें। देखिए, यहाँ की एक आधिकारिक वेबसाइट है www.homeaffairsgov.com। यहाँ आपको सभी वीजा सब क्लास के बारे में पूरी डिटेल जानकारी मिलेगी, तो उसको अच्छे से गो थ्रू कर लीजिए। और जब फार्म वर्क वीजा के लिए आवश्यक जो पेपर्स हैं, जैसे पासपोर्ट है, शैक्षणिक प्रमाण पत्र है, स्वास्थ्य जांच रिपोर्ट है, पुलिस क्लियरेंस है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है, सारी चीजों को तैयार कर लें और जो डॉक्यूमेंट्स मेंशन हो, और फिर सभी पेपर्स को साथ में लेकर के ऑनलाइन आप आवेदन भर सकते हैं। और कुछ इसकी फीस वगैरह भी रहेगी। हमेशा देखिए, फीस वगैरह आगे पीछे होती रहती है, इसलिए मैं उसके डिटेल्स नहीं दे रहा हूं। वो आप जब आप अप्लाई कर रहे हो उस समय आप इसको देख लीजिएगा, तो आपको सही वेबसाइट पे, मतलब सही जानकारी वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो इस बात का पूरा ध्यान रखें कि पेपर्स इधर उधर ना हो और सब प्रॉपर और अच्छे तरह से आप पेपर सबमिट करें। और इसके बाद आपके एप्लीकेशन का बहुत गहनता पूर्वक यहाँ पर जांच होगी, और अगर सब कुछ ठीक है तो बंधुओं फिर आपको निश्चित समय अवधि के अंदर अंदर वीजा प्राप्त हो जाएगा, और फिर हम आपका वेलकम करेंगे ऑस्ट्रेलिया में। तो क्या आप भी फार्म वर्क वीजा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं बंधुओं? तो कमेंट करके आप भी बताइएगा जरा कि हाँ, आप इंटरेस्टेड हैं क्या, इस काम के लिए एलिजिबल हैं क्या? क्योंकि बंधुओं, ऑस्ट्रेलिया फार्म वर्क वीजा एक शानदार अवसर हो सकता है आपके लिए, यदि आप यहाँ काम करने का विचार कर रहे हैं तो। हालांकि आवेदन प्रक्रिया में कुछ समय अवश्य लगता है और कुछ शर्तें भी हो सकती हैं जिनको आपको पूरा करना पड़ेगा, और इन सबको आपको ध्यान में रख के अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। मैं अगेन कह रहा हूं कि पेपर वर्क में आप कोई झोल झाल मत करना, क्योंकि बहुत अच्छी तरह से जांच होती है। तो मित्रों, अब आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया फार्म वर्क वीजा कैसे काम करता है और इसके लिए क्या आवश्यकताएं हैं। अगर आप भी ऑस्ट्रेलिया में काम करना चाहते हैं तो इस वीजा के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना आपके लिए फायदेमंद होगा। उसके लिए आप इनकी सरकारी वेबसाइट में जाइए और वहां जाकर के सारे डिटेल्स पढ़िए। न समझ में आता हो तो फिर एजेंट से, किसी अच्छे एजेंट से कांटेक्ट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया भैया बंधु हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में हमें लिख करके अवश्य बताइए। तो मित्रों, एज यूजुअल ये जानकारी वाला फर्स्ट पार्ट था मेरे इस वीडियो का, और ये वीडियो अभी खत्म नहीं हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ब्लॉग का भी आनंद लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, और हम जल्द ही मिलेंगे फिर एक नई जानकारी के साथ में, आपके लिए बहुत फायदेमंद जानकारी के साथ में।
तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए, वीडियो को कंटिन्यू। Hello everyone, as all of you know, I am a practicing accountant and registered tax agent, and this is especially for whoever is watching, especially in Australia. Please contact me for any services in relation to your tax matters. You can call me on these numbers. देखिए मित्रों, आज बहुत ही अच्छा सनी डे है और इस वक्त मैं हूँ सिडनी में, जो कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे ब्यूटीफुल और सबसे अच्छा शहर है भाई मेरी नज़रों में, क्योंकि हम यहाँ पर रहते हैं। बाकी तो यहाँ के सभी शहर बहुत अच्छे हैं और बहुत ही अच्छा दिन है, काफ़ी लोग निकले हुए हैं। हालांकि टेक्निकली अभी सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अभी कोई सर्दी नहीं शुरू हुई है। हम हैं कूजी बीच और आज हमारा टारगेट है कि हम कूजी बीच से लेकर के और बोंडाई बीच तक कोस्टल वॉक करेंगे। इसके पहले भी कई बार कर चुके हैं और जब वेदर अच्छा हो, थोड़ा सा मन में उत्साह हो, तो मुझे लगता है कि हम लोगों को, मतलब आप लोगों को भी ये वाला कोस्टल वॉक ज़रूर करना चाहिए। बहुत ही खूबसूरत है और ऑस्ट्रेलिया से संबंधित तमाम सारी इन्फॉर्मेशंस जानने और देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं। और आज का ये वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़बरदस्त, धमाकेदार और बहुत ही खूबसूरत। और मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया अपने आप में इतनी सुंदर कंट्री है, इतना, और सिडनी इतना खूबसूरत शहर है कि यहाँ आने के बाद यहाँ से जाने का मन नहीं करता है। तो नमस्कार बंधुओं, मैं हूँ आपका मित्र शक्ति पांडे सिडनी ऑस्ट्रेलिया से और स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। बंधुओं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं। और हाँ, वो नीचे एक ऑप्शन आ गया है आजकल हाइप वाला, तो उसे आप हाइप ज़रूर दीजिएगा और एक नहीं 3 बार अगर आप उसे क्लिक करेंगे तो 3 टाइम हाइप मिलेगा और वीडियो की मेरे रीच बढ़ेगी। तो बंधुओं, यहाँ पर होता क्या है कि जनरली लोग बीचेज़ में आते हैं और स्पेशली समर में तो आते ही आते हैं, वैसे तो सभी लाइक वेदर्स में आते हैं, लेकिन समर में मोस्टली लोग आते हैं तो यहाँ पर वॉलीबॉल वगैरह खेलते हैं, बीचेस में स्विमिंग करते हैं और सर्फिंग करते हैं और उसके बाद में अपना बारबेक्यू वगैरह करते हैं। इस तरह से देखिए यहाँ पर पूरी एक टीम जैसे है ना, सेम कलर के कपड़े पहने हुए हैं, तो इस तरह से लोग बारबेक्यू करते हैं, फैमिलीज़ के साथ में आते हैं, पिकनिक मनाते हैं। लाइक बीच कल्चर बहुत अच्छी है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में। और जब कभी मन आपको बोर होने लगे और लाइक घर में मज़ा ना आ रहा हो तो कभी कभार आपको बीचेज आना चाहिए। हम तो बहुत रेगुलर बेसिस पे बीचेज आते हैं और अंशिका को भी बीच आना बहुत पसंद है। क्यों अंशिका, अच्छा लगता है बीच में आके? अंशिका को अच्छा लगता है और अंशिका के पास में अपने स्विमिंग, और वैसे भी ये स्विमिंग इसको आ गई है, अच्छे से सीख गई हैं, 2-3 साल हो गए, अभी भी जाती है मतलब स्विमिंग पूल सीखने के लिए। तो किस लेवल में हो अंशिका भी तुम स्विमिंग में? लेवल 4 तक पहुंच गई हैं। तो यहाँ पर रॉक बीचेस होते हैं, स्विमिंग सॉरी मैं बोल रहा हूँ रॉक बीचेस होते हैं, रॉक पूल होते हैं बीच के किनारे, यहाँ पर भी है। तो काफ़ी मज़ा आता है और बड़ा अच्छा वेदर है। ये देखो, ये दोनों लोग जो हैं खा पी करके आए हैं अभी फर्स्ट क्लास। इसके बाद इन लोगों ने जो है तो पिया है हॉट चॉकलेट, मैंने भी एक लिया है, थोड़ी सी एनर्जी आ जाए, बिकॉज अभी यहाँ से लेकर के हम कूजी बीच में और कूजी बीच से बोंडाई बीच तक हमें करना है वॉक, कोस्टल वॉक। बहुत ही ब्यूटीफुल वॉक है। यहाँ काफ़ी अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, कैफेटेरियाज़ हैं और लाइक कुल मिला जुला करके फ़न है और पैसा वसूल है। हालांकि यहाँ पे पार्किंग वगैरह थोड़ी सी एक्सपेंसिव है और मिल गई है एक्सपेंसिव होने के बावजूद। देखिए मेरे पीछे लोग खेल भी रहे हैं, वॉलीबॉल दिखाई दे रहा हो अगर तो। और ये इस तरह से यहाँ रेस्टोरेंट्स, क्लब वगैरह भी हैं। लाइक यहाँ पे क्लब्स काफ़ी हैं, क्योंकि आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में तो थोड़ा सा ड्रिंक और ये सब की कल्चर है यूरोपियन कंट्रीज़ में, और ये भी कल्चर वाइज तो यूरोपियन कंट्रीज़ के ही जैसा है ऑस्ट्रेलिया भी। वेदर वाइज ये जो है थोड़ा बहुत इंडिया से मिलता जुलता है, क्योंकि यहाँ गर्मियाँ सर्दियाँ ये सब होती हैं। हाँ, बारिश का अलग से कोई मौसम नहीं है, बारिश किसी भी मौसम में हो जाती है, गर्मियों में भी होती है और सर्दियों में भी होती है। खूबसूरत जगह है और समुद्र का जो पानी है, नीला नीला पानी, काफ़ी अच्छा लगता है। ये है, तो अभी आपको इसी तरह से बने रहिएगा इस वीडियो के लास्ट तक। मैं आपको ये कोस्टल वॉक पूरी दिखाऊंगा, मतलब पूरा तो चूँकि घंटे सवा घंटे का एक साइड का है, उतना चल के जाएंगे और उतना ही चल के आएंगे। लेकिन बीच बीच में मैं आपको दिखाता रहूँगा जहाँ मुझे लगेगा कुछ दिखाने जैसा है। ये देखिए, अगर आपको पिक्चर वगैरह खींचना है, फ़ोटो खींचना है, तो एक बड़ी ऊंचाई पे बनी हुई है बेंच।
यहाँ बैठ करके आप अपने पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। सो इट्स लाइक दैट। नाम नहीं याद है अंशिका? अरे यार, अरे बड़ा अच्छा नाम है, मेरे को याद है पर भूल रहा हूँ मैं। देखिए बोंडाई बीच जाने से पहले एक दो ऐसे छोटे छोटे बीचेस मिलते हैं। ये तो बहुत ही छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा टाइनी सा बीच है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम ही अकेले आए हैं इस कोस्टल वॉक में। बहुत सारे लोग इस तरह से देखिए आपको मिलेंगे ट्रैक पे। ऐसे हमको घूम करके इधर जाना है। और यहाँ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये मतलब हाउसेस वगैरह हैं, अपार्टमेंट्स भी हैं, यूनिट्स भी हैं, तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। बड़े छोटा सा है, खूबसूरत सा है। हम लोग यहाँ पे भी पूरा पूरा दिन कभी कभी मतलब हम लोग टारगेट करते हैं समर्स में कि कहाँ अपना सेटअप लगाएंगे, तो यहाँ पे भी लगा चुके हैं। फिर पूरा दिन वहीं नहाते धोते खेलते कूदते खाते पीते अपना सब घर भर से लेके आते हैं। कई बार लोकल में ले करके खाते हैं खाना वगैरह। तो यहाँ पे भी कर चुके हैं, पर ये बहुत छोटा सा है। हमारे यहाँ बोलते हैं ना खोपचा बीच है, खोपचे में है एक छोटा सा। ऐसे बिजी वाले दिन तो दिक्कत है ना यहाँ पे। आहा, मज़ा आ रहा है भाई, वेदर बहुत ही खूबसूरत है। हमारे साथ में अंशिका पांडे और पांडे जी भी हैं। तो इस सब को लेकर के, हालांकि ये बहुत ज़्यादा खुश नहीं रहते होंगे कि बहुत मेहनत करवाते हैं पापा जी, बट साथ देते हैं लोग। जहाँ के लिए भी इनको बोलो तो फिर तैयार हो जाते हैं। खाना पीना क्या खाएंगे आज? पिज़्ज़ा बर्गर ऐसे ही कुछ खाएंगे। संडे है तो संडे जो है तो थोड़ा फन डे होता है, तो खाने पीने के जो थोड़ी सी हम लोगों की एक व्यवस्था है, जो डेली रूटीन में हम लोग खाते पीते हैं, उससे हट के कुछ खा पी लेते हैं। मतलब थोड़े से हम लोग अपने नियमों के साथ में बेवफाई करते हैं। तो काफ़ी लोग हैं देखो चलने वाले। और ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर किसी एक एज ग्रुप के लोग हों, सभी एज ग्रुप के लोग हैं, सभी कॉन्टिनेंट्स के, सभी कंट्रीज़ के लोग मिलेंगे आपको। सबसे कम इस कोस्टल वॉक में जो दिखाई देते हैं वो अपनी कंट्री के लोग हैं। भारतीय लोगों को ये सब लगता है पसंद नहीं है। बीचेस में या जहाँ गोरे लोग, जो इनकी कल्चर से संबंधित चीज़ें हैं, ऐसी सब जगहों में बहुत रेयर भारतीय कोई दिखता है। पर मुझे अच्छा लगता है ऐसी सब जगहों में जाना। पसीना आ रहा है और ये काफ़ी चढ़ाई है जो मैं चढ़ रहा हूँ, और तेज़ चढ़ रहा हूँ। अंशिका, मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि थोड़ा भाई फिजिकली फिट रहो। दुनिया के सारे सुख एक तरफ और एक हेल्दी शरीर का सुख एक तरफ होता है। मैं अब की बार जब अपने गांव, मतलब जब इंडिया ट्रैवल कर रहा था, गांव में था, तो हमारे परिवार में, मैं परिवार में मतलब अपने कजिन्स वगैरह, एक्सपांडेड जो फैमिली होती है उसकी बात कर रहा हूँ, उसमें से एक दो ज्ञानी जी लोग हैं, बाकी सब तो अच्छे लोग हैं। वैसे वो भी सब बहुत अच्छे लोग हैं, पर वो मेरी हर सफलता और सक्सेस का मतलब एक क्वेश्चन मार्क उस पर लगाने की कोशिश हमेशा करते हैं। तो जब इस बार मैंने काफ़ी वेट वगैरह रिड्यूस किया, 107 किलो था मेरा वेट, तो अब तो 1 साल से ज़्यादा हो गया, मैंने वेट काफ़ी कम कर लिया। इंडिया से जब अभी लौट के आया हूँ मैं, तो दिसंबर 24-25 को कुछ लौटा था, 25 को, तो मेरा वेट 76 किलोग्राम था और लगभग उतने गया था मैं इंडिया। अभी 2-4 किलो बढ़ा है, क्योंकि मैंने खूब आइसक्रीम्स वगैरह खाई हैं और खाना एक ही टाइम खाता हूँ, लेकिन फिट हूँ, एक्सरसाइज वगैरह करता हूँ। आप यहाँ देखते हैं कि मैं कितनी ऊंचाई चढ़ करके नॉर्मल आपसे बातचीत कर पा रहा हूँ, तो एहसास होता कि हाँ कितना क्या है। तो गांव की मैं बात बता रहा था कि गांव में वो एक लड़का है हमारे परिवार का है, मैं ज़रा सा भी इंडिकेट करूँगा तो अगर वो वीडियो वगैरह देखते होंगे तो उनको लगेगा कि अंकल जी मेरे बारे में बात कर रहे हैं। बट वो मुंबई की लैंग्वेज में कहूँ तो ढेर शाना है। आप लोग बताइएगा मित्रों, आप लोगों की फैमिली में ऐसे लोग होते होंगे जो कुतर्क करते हैं, तो बोले नहीं ये सब तो दवाइयाँ ले करके वेट रिड्यूस किया है।
मैं आपको, मुझे पता है वो दवा कौन सी है, और मैं डायबिटिक हूँ, मैं लीगली ऑथराइज्ड हूँ। मैं मेरे डॉक्टर को अगर बोलूँ तो वो तुरंत प्रिस्क्राइब कर देंगे। इवन मेरे जीपी ने, मेरी जो डायबिटीज़ की स्पेशलिस्ट हैं वो एक चाइनीज़ डॉक्टर हैं, उन्होंने भी कई बार पूछा कि इफ़ यू वांट आई कैन प्रिस्क्राइब यू। तो फिर मैंने उनसे लेकिन सलाह ली, चूँकि शरीर है, इसको मुझे अपना कोई एक्सपेरिमेंट करने का लैब तो बनाना नहीं है। तो मैंने उनसे पूछा कि मैं जो मेडिसिन ले रहा हूँ, तो ये लेते हुए अगर मैं अपनी डाइट और एक्सरसाइज करके वेट रिड्यूस कर लेता हूँ तो कैसा रहेगा। तो उन्होंने बोला ये बेस्ट ऑप्शन है। तो अगर आप बगैर इस तरह की दवाइयाँ लिए हुए, मैं नाम तक नहीं ले रहा हूँ उस दवा का, वो इंजेक्शन होता है, हफ्ते में एक बार लेना पड़ता है, तो भूख वगैरह कम कर देता है। तो बोले अगर आप बगैर उसके करते हैं तो आप ज़्यादा नेचुरल बने रहेंगे। तो फिर मैंने अपना, अब देखिए कितनी तेज़ ढलान है और मुझे कहाँ तक जाना है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ से उतर के मुझे आगे क्लोवेली बीच है, वहाँ तक, उस बीच तक जाना है। उसके बाद फिर गोंडाई बीच के लिए, तो बहुत संभल के मैं उतरूँगा। हाँ, तो हाँ, तो वहाँ पर उन्होंने लोगों को आइडिया दे दिया कि ये इन्होंने कोई मेहनत करके या डाइट पे कंट्रोल करके नहीं किया, ये ओजेम्पिक समथिंग क्या नाम है वो मेडिसिन का, कि वो मेडिसिन लेकर के इन्होंने किया है। हाँ, इंडिया में चूँकि आजकल चल रहा है, बहुत फैशन है, लोग लेते हैं दवाइयाँ अपने यहाँ, तो काउंटर पे मिल भी जाती हैं। हालांकि ये जिस मेडिसिन का मैं नाम ले रहा हूँ, ये यहाँ ऐसे नहीं मिलती हैं। आपकी एलिजिबिलिटी यही है कि डॉक्टर प्रिस्क्राइब करें, और यहाँ पर डॉक्टर ऐसे प्रिस्क्राइब नहीं करते कोई भी मेडिसिन जब तक आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हैं, आपकी पात्रता नहीं है। तो उन्होंने जो है ये था, लेकिन उन्होंने ये अपना एक भ्रम फैला दिया कि ये जो है मेहनत से नहीं कर रहे हैं। इसी तरह से जब मैंने घर ख़रीदा था तो इनडायरेक्टली मतलब वाया घूम करके बात आई थी कि नहीं वो उनका घर कैसे हो सकता है, कैसे खरीद सकते हैं। मतलब क्या है कि कई बार आपके नज़दीक के वो लोग जिन्होंने कभी आपको कभी समझा ही नहीं कि आप किसी लायक हो सकते हैं, और जब आप उस तरह की सब चीज़ें अपनी लाइफ में कर रहे होते हैं, अचीव कर रहे होते हैं, तो किसी और को तकलीफ़ हो ना हो, अनजान आदमी को तो वैसे भी आपसे क्या लेने देना, लेकिन जो आपके नज़दीकी लोग और जो इन अंदर से ईर्ष्या रखते हैं, वो कभी भी इन बातों को स्वीकार नहीं कर पाते हैं कि यार सामने वाला कर पाए। हालांकि मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, तुम मानो ना मानो, मेरे पास जो है, मैं जो करता हूँ, जो हमारा है, जो हम जिस तरह की लाइफस्टाइल रहते हैं, हमारा घर है नहीं है, उनसे क्या ही बोलूँ, बाकी सब लोगों को पता है इस देश में। अच्छा, मैं तो YouTube पर वीडियोस बना रहा हूँ 4-5 साल से, और यहाँ के 50 मेरे दोस्त हैं, वो सब हालांकि उसमें आए भी थे उस फंक्शन में, हमेशा आते हैं। तो इतनी बड़ी बात कैसे कोई झूठ बोल सकता है कि भाई मैंने घर ख़रीदा है, कि मेरा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, तो दिस एंड दैट। बट बस यही है कि वो ऐसा बाकी की फैमिली और रिलेटिव्स को बोलते हैं कि नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि वो खुद वहाँ नहीं पहुँच पाए हैं जहाँ शायद भगवान ने, आप सब लोगों की दुआओं ने और मेरे बड़ों के आशीर्वाद ने शायद वहाँ तक पहुँचाया है, ईश्वर की कृपा ने पहुँचाया है जहाँ मैं आज हूँ। तो वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। तो आई कैन अंडरस्टैंड दियर पीड़ा, जो मन के अंदर दर्द है उनका, वो समझ में आता है मुझे। लेकिन मुझे कोई ईर्ष्या नहीं, मैं एक चीज़ पर बड़ा विश्वास करता हूँ। देखिए, मैं बहुत गुस्से वाला आदमी हूँ, कभी मैं यहाँ पर अपना गुस्सा किसी चीज़ पर व्यक्त नहीं करता हूँ, लेकिन मैं शॉर्ट टेम्पर हूँ, लंबे टाइम तक गुस्सा नाराज़ किसी से नहीं रह पाता हूँ। थोड़े टाइम के लिए मैं गुस्सा होता हूँ, पर किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं कर पाता। ये देखिए, यहाँ पर ये एक है आर्टिस्ट, और ये यहाँ पर कुछ ड्रॉ कर रहे हैं। अब हम क्लोवेली बीच के बिल्कुल नज़दीक पहुँच गए हैं। ये पार्किंग है। बहुत बार हम क्लोवेली बीच, तो हमने बहुत बार, मतलब पूरे दिन की पिकनिक्स और पूरे दिन का जो भी होता अपना प्रोग्राम बनाया हुआ है, कई बार मुझे बहुत प्यारा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और चूँकि यहाँ पे पार्किंग भी काफ़ी बड़ी है, काफ़ी बड़ी पार्किंग है, देखिए, तो यहाँ अक्सर पार्किंग वगैरह मिल भी जाती है। क्या क्या दिखा रहे हो? ओह वाह, क्या नाम है आपका? सैम। कहाँ के हैं आप? विच कंट्री आर फ्रॉम? इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों। अरे वाह, तो इंडिया में कहाँ से हैं और पाकिस्तान से कहाँ से हैं? कराची और दिल्ली। ओहो, दिल्ली से हैं आप, वेरी गुड। देखिए, ये हमारे पड़ोसी मुल्क के मित्र हैं हमारे। थैंक यू, एंजॉय करिए। हाँ, ब्लॉगिंग करता हूँ। है यूट्यूब चैनल है, शक्ति पांडे ऑस्ट्रेलिया। और यहाँ बीचेस में अक्सर जो है
इस तरह से आइसक्रीम की वैन खड़ी होती है। ओके, तो आप आइसक्रीम वगैरह एंजॉय कर सकते हैं जब आए। मैं खाऊंगा लेकिन पहले लंच करूंगा, उसके बाद में बाय। तो यहाँ के लोग जो हैं, हाँ, जैसे हम लोग अपने आप पॉलिटिक्स की और इधर उधर की तमाम सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है। यहाँ लोग अपनी पर्सनल लाइफ में मस्त रहते हैं, अपना काम करते हैं 6 दिन। बहुत हार्ड वर्किंग लोग होते हैं यहाँ के। ये मैं बता दूं, अपने सभी वीडियोस में बताता भी हूँ कि अगर आप इंडिया से आ रहे हो तो लगभग सब चीज़ें करने का खुद अभ्यास करें। खाना पकाना सीख लें, साफ़ सफाई सीख लें, कपड़े धोना, पढ़ाई लिखाई सब कुछ आपको स्वयं करना होता है। यहाँ लोग यही करते हैं। जब 6 दिन आप अच्छे से मेहनत करते हो, किचन से लेकर के और घर से बाहर सब चीज़ें जब आप स्वयं कर रहे होते हो, तो जब 1 आध दिन मिलता है आपको छुट्टी का, तो उसमें फिर लोग पॉलिटिक्स के बजाय इस तरह से बाहर निकलते हैं। अपनी कार उठाई, या कार नहीं तो बसेस वगैरह, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिडनी का काफ़ी अच्छा है, तो वो सब ले करके और लोग घूमने टहलने निकल जाते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं ना, चिल्ड करने निकल जाते हैं। और ये ग्लोबली बीच में ये एक सर्फर्स के लिए एक क्लब भी है। ये बिल्डिंग दिख रही है यहाँ, और यहाँ पर रॉक पूल भी है। और ये है बीच, छोटा सा बीच है लेकिन मुझे बहुत प्यारा लगता है। एक तो यहाँ पर रॉक पूल भी है और खेलने कूदने के लिए है। अभी आपको वहाँ से मैं दिखाता हूँ। लाइक इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। और यहाँ की लहरें वगैरह इतनी मज़ेदार लगती हैं। अगर आप मेडिटेशन करने बैठो, कई बार मैं इस तरफ, यहाँ पर नीचे जगह है, यहाँ पर मैं आके बैठता हूँ। हमेशा वीडियोज़ यहाँ के नहीं बनाता हूँ, आज चूँकि बनाना है। और ये देखिए ऊपर क्लब में ऊपर जो है तो रेस्टोरेंट टाइप का भी है ऊपर फर्स्ट फ्लोर में, वहाँ लोग बैठे हैं। मतलब हम भी जा सकते हैं, मेंबर्स भी जा सकते हैं। तो यस, यहाँ पॉलिटिक्स से ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट पर्सनल लाइफ को बेहतर बनाने में ज़्यादा है, और अपनी ज़िंदगी के सुख दुख जीने में लोग ज़्यादा समय खर्च करते हैं। बाल उड़ रहे हैं, कोई बात नहीं है, हवाएं हैं, हवाओं के बीच में रहेंगे तो जो चीज़ें उड़ने वाली हैं उड़ेंगी। बट मित्रों, आप बताइएगा कि आपको ऑस्ट्रेलिया कैसा लगता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ ऊपर लोग खड़े हुए हैं क्योंकि ऊपर का जो एक एरिया है वो खुला सा है। और पांडे जी एंड कंपनी, मतलब ये देखो ऊपर अंशिका और पांडे जी दोनों काफ़ी पीछे रह गए हैं, ढिल्लड़ लोग हो गए हैं। पहले मैं इनको बहुत दौड़ाता था, डेली वॉक वगैरह करवाता था, करते अभी भी हैं लोग, लेकिन अब ये मेरे साथ नहीं जाते ज़्यादातर, क्योंकि मैं फिर थोड़ा तेज़ चलता हूँ। ये है, मैं इधर आपको दिखा देता हूँ। रॉक पूल उस तरफ किनारे में दिख रहा होगा शायद, अब आपकी किस्मत है, दिख ही रहा है यार, दिख रहा है ना। वो है, देखिए रॉक पूल, और ये है बीच, और ये सीमेंटेड एरिया भी है, और पीछे रेत भी है। तो अच्छा, और एक बात बता दें, यहाँ पर सामने जो है फर्स्ट एड यहाँ पर लिखा है, ये देखिए पीछे, वो वहाँ पर एक कैंटीन टाइप में भी है, टॉयलेट बाथरूम वगैरह सब कुछ वहाँ पर है। तो ये मुझे बहुत प्रिय लगती है जगह। एक तो छोटी है और बड़ा ही मज़ा आता है। और गर्मियों में तो यहाँ अभी इस वक्त आज इतनी भीड़ है, इससे कहीं बहुत ज़्यादा रश होता है। और लाइफ गार्ड लोग यहाँ हमेशा बैठे रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोग स्विमिंग वगैरह करते हैं। ये देखिए उनका केबिन बना हुआ है, इसके अंदर अभी भी लाइफ गार्ड बैठे होंगे, और वो पानी पीने वगैरह का सब कुछ है। और वो आपके ऊपर सतत दृष्टि रखते हैं, नज़र रखते हैं कि आप जो हैं तो डूब ना जाएं कहीं। और ये देखिए सब चीज़ें मॉनिटर होती हैं इस तरह से। एक कुल मिला जुला करके ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री में रहने को अगर मिलता है जीवन में, भगवान आपको अगर यहाँ लेकर के आते हैं, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि ऐसी किसी कंट्री में, मतलब यूरोप में या यहाँ ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका जैसे किसी कंट्री में, सब जगह की अपनी जर्नी है, सब जगह के अपने चैलेंजेस हैं, डिफ़िकल्ट है, आसान नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसा कुछ कर लेते हैं तो आपको जब अपने बच्चों को भेजना है, क्यों भेजना है, क्योंकि आपको लगता है कि यहाँ ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी है, तो आप खुद क्यों नहीं इतनी अच्छी ज़िंदगी चुनना चाहते हैं, आप यहाँ के लिए भी कोशिश कर सकते हैं। पांडे जी का आ रहा है फ़ोन, और ये मैं आपको दिखा देता हूँ अपने पीछे, मेरे पीछे छोटा सा बीच है। और पांडे जी चूँकि काफ़ी पीछे रह गई होंगी, इसलिए मुझे लगता है कॉल कर रही हैं, तो उनका कॉल पिक करता हूँ। अभी उधर से देखिए मैं चल करके आ रहा था, और अब आपको मैं दिखाता हूँ, ये है उसके सामने का एरिया, कितना खूबसूरत लगता है। वाह, कहाँ गया, हाँ ये देखिए,
बहुत ही सुंदर बीच है छोटी सी जगह लेकिन है बहुत ही खूबसूरत। और ये है देखो हमारी कंपनी, हाँ इसका नाम है ब्रॉन्टी, ये नहीं है, ये ब्रॉन्टी से ही आगे बोंडाई होगा। रुक जाओ, हम लोगों ये मैप लगा हुआ है, ये तो क्लोवेली बीच है, ये क्लोवेली बीच है, ब्रॉन्टी आगे है। बोंडाई बीच एज वेल। Yes, थैंक यू। चलो पानी पीना है, लाओ बॉटल निकालो यहाँ से, पानी भर लाना, पी लें, प्यास लग गई। अरे तुम टेंशन मत, सब सही हो जाएगा। ये देखो पीछे का नज़ारा देखिए मित्रों, कितना खूबसूरत लग रहा है। ये है देखिए मित्रों खूबसूरत बीचेस, और सामने जो दिख रहा है वो वहाँ पर था बोंडाई बीच, और वहाँ से ये देखो अंशिका पांडे जी और उसकी माँ। यहाँ पर देखिए मित्रों बस स्टैंड भी है, ये देखिए ये बोंडाई जो रेलवे स्टेशन है वहाँ से आप बस में बैठ करके आ सकते हैं, और ये यहाँ पर है बस स्टॉप। वैसे तो बस स्टॉप पूजी बीच में भी है और बोंडाई बीच में भी है, पर अगर आप पर्टिकुलर किसी बीच आना चाहते हैं तो यहाँ तक बस ये आती है और यहाँ से आप बस पकड़ के जा भी सकते हैं। तो खेलने कूदने के लिए कितने अच्छे ग्रास से भरे हुए मैदान हैं यहाँ पर। ये देखिए जैसे क्लोवेली बीच से ऊपर चढ़ करके आएंगे तो ये यहाँ पर है क्लब, यहाँ पर अच्छा ये बॉलिंग क्लब है, और पिछले साल ये यहाँ पे मेंटेनेंस का काम चल रहा था पहले, बड़ा खूबसूरत है भाई। आधा तो बच्चा है ना, हम लोग ने इंटरप्ट कर दिया। ये देखो यहाँ पर इस बालक ने जो है तो दुकान लगा रखी है, कुछ खाना पीना है तो उसका, हाँ ले लो, हाँ ले लो। और ये देखिए ये यहाँ पर ले लो पानी जी, और ये देखिए यहाँ पर सिमेट्री जिसको बोलते हैं ग्रेवयार्ड, ये इतना बड़ा ग्रेवयार्ड है, ये देखिए पूरा ग्रेवयार्ड है। और ये कोस्टल वॉक है, यहाँ से ऐसे घूम घूम करके, और सामने ये एक दूसरा बीच है ब्रॉन्टी बीच समथिंग कुछ तो नाम है इसका, और उसके आगे लास्ट में वो जो दिख रहा है वो है बोंडाई बीच, दैट इज़ आवर डेस्टिनेशन, वहाँ तक हमको पहुँचना है। और चूँकि वेदर इतना प्यारा हो गया है, इतनी बढ़िया हवा चल रही है, और ना तो धूप है और ना ही कुछ है। वाह, ये सब तो नहीं पीना चाहिए, ये वाला गंदा होता है, चलो लेकिन पी लो। मैंने ये बोला था, चलो मेरे लिए है, चलो। अब ये लोगों ने ज़बरदस्ती मेरे लिए रेड बुल खरीद लिया, मैं पीता नहीं हूँ लेकिन मैं रेड बुल पी लूँगा, कोई बात नहीं है। ये देखिए मित्रों, और ये तो बहुत ही प्यारी जगह लग रही है, देखिए। और ये है कोस्टल वॉक, कूजी बीच से लेकर के और बोंडाई बीच तक का, लेकिन बहुत प्यारा लग रहा है। और ये है सिमेट्री मतलब ग्रेवयार्ड, यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने, जिन लोगों ने इस देश को बनाने में अपना खून पसीना एक किया है, मेहनत की है, उन सब लोगों का यहाँ पर जीवन के अंत का समय व्यतीत हो रहा है, जिसे हम आत्मा कहते हैं। ये आ गया ब्रॉन्टी बीच, और ये तीसरा बीच है कूजी बीच से और बोंडाई बीच के रास्ते में जो पड़ता है, इसका नाम है ब्रॉन्टी बीच। और यहाँ भी सर्फर्स वगैरह हैं, और यहाँ पर भी रॉक पूल है इस साइड में, इस साइड में रॉक पूल है। हम लोग यहाँ पे भी कई बार आ चुके हैं, बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत बीच है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। और यहाँ अच्छी बात यह है कि बसेस वगैरह यहाँ भी आती हैं, लेकिन आप कार से भी आ सकते हैं, पार्किंग वगैरह मिल ही जाती है। और यहाँ पर भी कोई क्लब वगैरह, मेरे ख्याल से सर्फिंग वगैरह से रिलेटेड या कुछ तो इधर क्लब वगैरह डेवलप हो रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, बन रहा है, ये भी मतलब नई डेवलपमेंट है जो हो रही है। और हालांकि इतनी ठंडी तो नहीं है, पर इतनी गर्मी भी नहीं है। हम लोग तो इस टाइप के वेदर में पानी में जाने से थोड़ा डरते हैं, सर्दी वर्दी होने का डर रहता है। हालांकि मैं ठंडे पानी से ही नहाता हूँ, मुझे लगता है मुझे कुछ होगा नहीं अगर मैं जाऊँ, पर अंशिका थोड़ा सा ज़्यादा सेंसिटिव है तो इसको सर्दी जल्दी लग जाती है। ये है हमारा देखो बिंचुड़ू, भूख लगी है, सुबह से खा के आई हैं, फिर भी इनको भूख लग गई होगी, बच्चा है ना। ये देखो, आई लव ऑस्ट्रेलिया, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा आप चाहे जितने, कहाँ जा रहे हो? अच्छा इस तरफ से रास्ता बना दिया क्या? अच्छा हाँ, अभी थोड़ा सा चेंज कर दिया है इन्होंने, चूँकि यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और ये है कंस्ट्रक्शन साइट, तो इसको भी इतने अच्छे से वेल मेंटेन किया हुआ है। देखिए मेरे पीछे कि टॉयलेट्स वगैरह वो सब बना रखे हैं, ऑफिस वगैरह होंगे जो कंस्ट्रक्शन साइट में होते हैं।
और कुल मिला जुला करके भैया वेल मेंटेन है ये एरिया। अभी जब यहाँ पे वो सब बन जाएगा क्लब वगैरह तो और अच्छा लगने लगेगा। तो मैं यही बोल रहा था कि ऑस्ट्रेलिया इतनी खूबसूरत और इतनी अच्छी जगह है। ऑस्ट्रेलिया में अगर आप सिडनी में स्पेशली रहते हैं और आप बोर फील कर रहे हैं, स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं, तो और कुछ करने की ज़रूरत नहीं भैया। कहीं पे भी वैसे तो आप जा सकते हैं, लेकिन मेरा मोस्ट फेवरेट और सबसे अच्छा जो प्लेस है, जो मुझे अच्छा लगता है, तो आप बोंडाई बीच से कूजी बीच या कूजी बीच से बोंडाई बीच के बीच का एक कोस्टल वॉक कीजिए। आपको खूबसूरत खूबसूरत लोग मिलेंगे, एनर्जेटिक लोग मिलेंगे, एंथुजियास्टिक लोग मिलेंगे। आपका डोपामिन इंक्रीज़ होगा, आपको खुशी मिलेगी और आपका स्ट्रेस वगैरह गायब हो जाएगा। वैसे तो आप कहीं पर भी वॉक करें तो स्ट्रेस कम हो जाता है, लेकिन अगर यहाँ आएंगे तो यहाँ का जो कि माहौल इतना बढ़िया, इतना प्लेजेंट और इतना पॉजिटिव है कि मतलब सब लोग बड़े खुश हो जाते हैं। तो मेरी एडवाइस ये है कि आप जब 6 दिन खूब जम के मेहनत करते हैं भैया, 7वें दिन संडे वनडे को ऐसा कोई एक डेस्टिनेशन डिसाइड कीजिए। ये यहाँ पर आपको अगर बारबेक्यू करना है, पार्टी वगैरह करना है, तो इस तरह के कई शेड्स और बेंचेस वगैरह सब टेबल्स वगैरह बनी हुई हैं। तो यहाँ पर आइए और यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ में है खा पी सकते हैं। अभी पांडे जी ने एक गोरे से पूछा कि बोंडाई बीच कितना है, बेचारे ने अंदाजे में हाफ एन आवर बता दिया है और ये एक मिनट काउंट कर रही हैं, क्योंकि इन्होंने पूरी प्लानिंग कर ली है, अंशिका और अंशिका की माँ ने, दोनों ने, कि अब हमको लौटते टाइम बस से ही कूजी बीच जाना है। तो वैसे मैं अभी मान ही गया हूँ, लेकिन मुझे अकेले अगर आना होता तो आई एम ओके विद वॉक एंड वापस भी मैं आ सकता था आराम से, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं वैसे भी 8-10 किलोमीटर तो नॉर्मली मैं वॉक वगैरह चल ही लेता हूँ, जॉगिंग वगैरह भी कर लेता हूँ। 6-7 किलोमीटर तो मैं नॉन स्टॉप रन भी करता हूँ, डेली नहीं, हफ्ते में 2 दिन जॉगिंग करता हूँ और वॉक तो 4 दिन लगभग 5 दिन कर ही लेता हूँ वीक में। मोस्ट प्रोबेबली 4 डेज़ की वॉक हो जाती है। और आज संडे है, कल मेरा 9.5 किलोमीटर का था, जिसमें 6 किलोमीटर की वॉक थी, सॉरी 6 किलोमीटर की जॉगिंग थी और बाकी था वॉक। यस, ये इधर इन्होंने थोड़ा सा डाइवर्ट किया है रास्ता, क्योंकि ये इधर काम चल रहा है। अगर कुत्तों को पानी पिलाना है तो यहाँ नीचे एक बना होता है छोटा सा बाउल जैसा, और उनका नल भी अलग होता है, तो उससे आप पानी प्रेस करके निकाल सकते हैं। कुत्ते भी पानी पीते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग अपने साथ में अपने पेट्स लेके आते हैं। सो ये है खूबसूरत ऑस्ट्रेलिया। और ये हैं देखो दुनिया के सबसे थकेले लोग, ये देखो थकेले लोग हैं। तो ऑस्ट्रेलिया का वेदर बहुत अच्छा है और यहाँ पे साल के, मतलब सिडनी की बात बता रहा हूँ, मेलबर्न और एडिलेड वगैरह थोड़े से ज़्यादा कोल्ड हैं आई बिलीव। मेलबर्न तो काफ़ी ज़्यादा है। मेलबर्न का जो वेदर है बहुत अनप्रडिक्टेबल है, एक ही दिन में 4-4 वेदर्स हो जाते हैं वहाँ पे, मतलब बारिश भी, सर्दी भी, गर्मी भी सब हो जाता है। लेकिन सिडनी का वेदर काफ़ी स्टेबल रहता है और यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है। ऑफ कोर्स लोग तो अच्छे ही हैं, और चूँकि ये समुद्र के चारों तरफ घिरा हुआ है, मेलबर्न में समुद्र एक साइड में ही है, तो यहाँ आप यहाँ के नेचर को एंजॉय कर सकते हैं। दैट्स वाई इतने सारे लोग निकलते हैं और खूबसूरत लगता है। तो मुझे ऑस्ट्रेलिया इसलिए भी पसंद भैया कि यहाँ का वेदर भी अच्छा है। सेकेंडरी, ये माइग्रेंट कंट्री है, तो आपको दुनिया भर के लगभग सभी देशों के लोग यहाँ पर मिलेंगे। ज़्यादातर, कुछ एक्सेप्शनल अगर चीज़ों को हटा दिया जाए, कुछ एक आध समुदाय विशेष के लोगों को अगर, और उनमें भी सब लोग नहीं, उनमें भी कुछ गिनती के लोग हैं जो मतलब कुछ गड़बड़ करते रहते हैं कभी कभी। वो कहीं के भी हो सकते हैं, हमारे यहाँ के भी हो सकते हैं, आपके यहाँ के भी हो सकते हैं। अदरवाइज़ इन जनरल बहुत सुरक्षित, सेफ है, सुरक्षित है। और अगर थोड़ी सी आप मेहनत करते हैं तो पैसे भी कमा सकते हैं।
और व्हाट अ वॉक। अभी काफ़ी चलना है लेकिन बहुत, आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे मतलब स्वर्ग जैसा आनंद आ रहा है। लाइक आई एम फीलिंग लाइक आई एम इन हेवन। मुझे ऐसा लगता है जैसे हम स्वर्ग में चल रहे हैं। क्या बात है। खूबसूरत खूबसूरत चेहरे हैं लोगों के, बेहतरीन अच्छे पॉजिटिव एनर्जी से, पॉजिटिव ऑरा के साथ में लोग आपको दिखाई देते हैं, मिलते हैं। और इस पॉजिटिविटी के पीछे का कारण ये है कि लोग अपनी मेहनत और अपनी कमाई, अपने पैसों में खुश हैं। लोग अपने पे फोकस करते हैं। देखिए क्या सुंदर घर बने हुए हैं और काफ़ी लोग यहाँ पर दिखाई नहीं देंगे पर पानी में इस वक्त भी हैं, तैर रहे हैं। वाह, आज का वीडियो बहुत ही खूबसूरत है, पर मुझे पता है आप लोगों को इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट ज़्यादा है नहीं। आप लोग केवल कोई इन्फॉर्मेशन वाला ही पोर्शन ज़्यादा देखते हैं। और बट मुझे लगता है आपको ये जो मैं ब्लॉगिंग में दिखाता हूँ चीज़ें यहाँ की, वो भी देखना चाहिए। और अच्छा भी होता है थोड़ी देर के लिए दुनिया भर की पॉलिटिक्स इधर उधर वो सब चीज़ों को छोड़ करके कुछ अच्छे पल भी गुजारने चाहिए। ये है देखिए एक छोटा सा और बीच पड़ गया है, 4 नंबर का है। इसका नाम है तमारमा बीच। और यहाँ पर ये देखिए लोग वॉलीबॉल वगैरह खेल रहे हैं और बड़ा खूबसूरत सा है। और इधर भी बैठने लेटने, इसके शेड के नीचे बैठने बैठने के लिए सब बनाया है। उधर पिकनिक वगैरह करते हैं। कई बार लोग यहाँ पर अपने बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करने आते हैं। डेस्टिनेशन जो यहाँ छोटी मोटी पार्टीज़ और मैरिज वगैरह है, उस तरह के लिए भी लोग यहाँ पर आते हैं। कुछ लोग होते हैं जो अपना इसका बिजनेस ही करते हैं। ऑनलाइन मिल जाएंगे आपके लिए, यहाँ के सारी चीज़ें डेकोरेट कर देंगे, खाने पीने का भी इंतज़ाम कर देंगे। 2 घंटे 3 घंटे के लिए आप अपनी पार्टी यहाँ ऑर्गेनाइज़ कीजिए इस तरह की जगहों में, ऐसे डेस्टिनेशंस में, और जा सकते हैं। ये है देखिए बीच, यहाँ पर देखो पार्टी चल भी रही, मैं आपको बता रहा था ना। और ये यहाँ किसी की पार्टी वगैरह चल भी रही है। और इस तरफ वॉशरूम वगैरह हैं, बहुत सारी जगहों में बिन्स रखे हैं, हर थोड़ी थोड़ी दूरी पे बिन्स रखे हैं। टॉयलेट बाथरूम है और शावर वगैरह भी होंगे। और मतलब सामने देखिए एक रेस्टोरेंट टाइप का भी है। टॉयलेट जाना है बेटा, थोड़ा जल्दी हो करके आओ। अच्छा ये देखिए, और इधर खेलते कूदते हैं लोग। इधर अंशिका को वॉशरूम जाना है, पानी वगैरह पीना है तो यहाँ से पानी पी सकते हैं। बिन्स रखी हैं देखिए, मैंने बताया था रिसाइकलिंग, तो ये रिसाइकलिंग में जाएगा। तो ये है देखिए, सचमुच अच्छा लग रहा है घूम टहल करके। और यहाँ की सबसे अच्छी चीज़ ये है कि बीचेस वगैरह बहुत अच्छे से मेंटेन हैं। देखिए कंपेयर तो नहीं करना चाहिए, मैं कभी करता भी नहीं हूँ। मुझे पता है बहुत लोगों को दुख होता है, बुरा लग जाता है, दुख मुझे खुद भी होता है। लेकिन जब हम, चूँकि मैं खुद मुंबई से हूँ, हमारे यहाँ के बीचेस वगैरह की जो हालत है वो इससे जितनी है अभी, उससे काफ़ी कुछ ज़्यादा मेंटेन किया जा सकता है और मेंटेन रखा जा सकता है। लेकिन वही है कि अब सरकार की इच्छा शक्ति, और ऊपर से सबसे बड़ी चीज़ तो ये कि हमारे यहाँ पर इतने सारे शहरों के गटर वगैरह नदियों में और समुद्र के में छोड़े जाते हैं कि समुद्र का पानी नहाने लायक तक नहीं बचता। फिर भी हमारे यहाँ तो लोग नहाते आते हैं। बट मुझे लगता है इस तरह की चीज़ों को और प्रोत्साहित करना चाहिए। हमारे यहाँ पर भी ऐसी सब डेवलपमेंट्स होनी चाहिए। यही सब कुछ तो है जो हमारे यहाँ के नौयुवाओं को हमेशा पढ़ लिख लेने के बाद में आकृष्ट करता है, अट्रैक्ट करता है, और लोग अपना देश छोड़ करके चले जाते हैं। कह सकते हैं कि हम भी शायद इन्हीं सब कारणों की वजह से आ गए थे। बट एनीवेज, हमारा देश बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा है, लोग बड़े अच्छे हैं हमारे यहाँ के। इस बीच का नाम है देखिए तमारमा। दूर से शायद पढ़ने में नहीं आ रहा था। लहरें कितनी ऊंची हैं, हाँ ये देखिए, ब्यूटीफुल प्लेस है। ये देखिए मित्रों, ये बीच के किनारे की प्रॉपर्टीज़ हैं, कितनी खूबसूरत लग रही हैं। और ये समुद्र के किनारे हैं, इसलिए इनकी ऑफ कोर्स कीमत तो बहुत ज़्यादा हाई है, पर अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और आज काफ़ी कुछ चल चुके हैं, और अंशिका और पांडे जी एकदम कितने स्टेप्स चल चुके, कितने किलोमीटर, अरे सब झूठ,
20,000. एमी अभी मुश्किल से 3-4 हज़ार स्टेप्स चले होंगे ये लोग, लेकिन 20,000 का यहाँ पे, हाँ पीछे भी देखो ऐसा दिखा था, मैं भैया आपको दिखा दूँ। ये देखिए कि यहाँ पर जो है तो एक्सरसाइज के लिए इस तरह से बने हुए हैं, एब्स मार रहे हैं ये। हाय, ये है देखिए मित्रों, आप चाहें तो यहाँ ऊपर से भी जा सकते हैं, पर ये नीचे ऊपर से ही रास्ता है मेरे ख्याल से। ये सामने भी दिखाई दे रहा है, ये है बोंडाई बीच, यहीं से रास्ता तो यहीं से है। यहाँ से? हाँ हाँ ऑफ कोर्स यहीं से। नहीं नहीं, ये है रास्ता यहाँ से। केयरफुली आना बेटा। हाँ है भाई। काफ़ी स्टीप है सीढ़ियाँ, ये नीचे एकदम खड़ी सीढ़ियाँ हैं, और ये बिल्कुल समुद्र के किनारे किनारे का रास्ता है। ये यहाँ पर देखिए ऐसे खंभे बना के बरसात में या गर्मियों में बैठ सकते हैं आप यहाँ पे। ये देखिए कितना सुंदर है, काफ़ी पुराना कोस्टल वॉक है, बना हुआ है, कोई आज का नहीं है। इस जगह थोड़ी सी सरफेस रफ है, इस जगह बीच बीच में भी होगी, बाकी वैसे तो ठीक ही लग रहा है। ये है देखिए बोंडाई बीच, वर्ल्ड के फेमस बीचेज में से एक है। आ जाओ आ जाओ। पकड़ के चलो ना। अंशिका, केयरफुल, बी केयरफुल। ये होता है भैया जब कोई आदमी तय कर ले कि मेरे को आज इतना वॉक करना है, then it becomes very easy and possible even। तो थोड़ा सा लाइफ में वॉकिंग बहुत ज़रूरी है, वॉकिंग करना, जॉगिंग करना, बिकॉज अगर आपको कल भगवान पैसे अच्छे खासे दे देते हैं और चलना फिरना आपसे नहीं हो पा रहा है, तो आप अच्छे अच्छे शहरों में जाओगे, अच्छे अच्छे डेस्टिनेशंस में जाओगे, लेकिन थोड़ा बहुत चल ही नहीं पाओगे। हर जगह तो आपको उठा के कार या हेलीकॉप्टर छोड़ेगा नहीं, लाइक थोड़ा बहुत तो चलना पड़ेगा, 2-4-5 किलोमीटर पर डे। देखिए यहाँ पे मतलब अच्छा ये लगता है कि 60, 70, 75, 80 ईयर्स के लोग भी, मतलब आदमी औरतें, वो भी एकदम बच्चों जैसे उछलते दौड़ते फिरते हुए दिखेंगे आपको भैया। ये ऊर्जा और एनर्जी हमें अपने यहाँ हार्डली देखने को मिलती है। हमारे यहाँ तो यंगस्टर्स, मैंने एक चीज़ जो अभी इधर 2-3 बार जब से मैं इंडिया आ रहा हूँ, मैंने एक चीज़ देखी है कि हमारे यहाँ के यंगस्टर्स दिन भर, अगर थोड़े पैसे वाले लोग हैं तो कुछ ना कुछ फास्ट फूड ही ऑर्डर करते रहते हैं, जबकि अपने घरों में भी खाना अच्छा बनाया जा सकता है। मेरे घर में तो अंशिका को और सबको, मुझे भी, पांडे जी को भी, मैं बनाता हूँ, वो अच्छा लगता है। हम लोग बाहर का भी मंगाते हैं, वंस इन अ वाइल बाहर भी खाते हैं। अब जैसे आज खाएंगे तो संडे वनडे इसको निकल गए कहीं बाहर तो चलो खा लिया। अदरवाइज़ इन जनरल हम अपने घर में जो भी हमें खाना होता है, और हमें लगता है, हमें पता होता है कि हम अपने घर में जो खाना बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हों, चाहे फास्ट फूड बना रहे हों, चाहे मेन कोर्स बना रहे हों या व्हाटएवर, तो उसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो काफ़ी फ्रेश हैं, अच्छी क्वालिटी के हैं। मेक श्योर करते हैं कि अच्छा मतलब बने, अच्छी चीज़ें उसमें डाल करके उनको बनाया जाए, तो कम से कम वो हेल्दी है, इस चीज़ की तो श्योरिटी रहती ही है।
अब ये वाला पता नहीं है पाड़े जी, ये मेरे ख्याल से क्लब के अंदर तो नहीं जाता है। हाँ आई बिलीव यहाँ से ही चलते हैं, क्योंकि पुराना रास्ता तो यही है। ये है बोंडाई बीच। आ सकते थे वैसे नीचे से भी, बट चलो एनीवेज। ये है देखिए मित्रों बोंडाई बीच, और आगे से यहाँ आगे से जाने का रास्ता है, टर्न करके पुराने होटल्स वगैरह हैं सब। हाँ, और यहीं पर है अभी 3-4 महीने पहले जब मैं इंडिया में था, मेरे ख्याल से दिसंबर था या नवंबर था, जब यहाँ पे एक आतंकवादी अटैक हुआ था जिसमें काफ़ी लोग मारे गए थे। और वो जगह भी इधर सामने ही है। हम लोग इतने बार यहाँ बोंडाई बीच आए हैं कि सब यहाँ की जगहें परिचित हैं। ये है रास्ता नीचे जाने का। देखिए बोंडाई एरिया, यहाँ बहुत सारे क्लब हैं, नाइट क्लब्स भी हैं, और देखिए सब लोग बाहर बैठे हुए हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, बहुत कुछ है। और ये राइट में है बोंडाई बीच, और ये लेफ्ट हैंड साइड में सब खाने पीने के। और रात में यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपको सारे ऊपर फर्स्ट फ्लोर में और नीचे भी कई क्लब्स हैं। लाइक आया हूँ मैं तो थोड़ा अंदाज़ा तो वही है मुझे यहाँ का। और मेरा जो है तो बहुत ही फेवरेट बीच है ये, बहुत फेवरेट प्लेस है ये। और उसकी वजह ये है कि यहाँ मैं बहुत बार आ चुका हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने बहुत 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 क्लोज़ और ख़ास लोगों के साथ में यहाँ आया हूँ, और फ्यूचर में भी आना चाहता हूँ, आगे भी मैं आना चाहता हूँ। आ जाओ क्रॉस तो कर ले, पहले क्रॉस तो करें। तो ये मेरा फेवरेट प्लेस है। मैं अपने काफ़ी अच्छे मित्रों के साथ में हमें आया हूँ, और पता नहीं आना तो और भी चाहता हूँ। और मित्र वगैरह आएंगे, आते रहते हैं। ये है बोंडाई बीच का स्वैग। अच्छा लगता है। पानी जी बोल रहे हैं यहाँ से बस पकड़ लेंगे और पूजी बीच चले जाएंगे बस से, तो बस में आराम से चले जाएंगे। बिकॉज पार्किंग 4 घंटे की ही मैक्सिमम थी। चलते चलते टाइम काफ़ी हो गया है। अपोर्टो मुझे अपोर्टो का बर्गर उतना ग्रेट नहीं लगता है, अच्छा होता है, बट मुझे हंग्री जैक्स का अच्छा लगता है। उसकी जो टिक्की होती है अंदर। हाँ चलो देखते हैं। तो ये यहाँ पर बसेस वगैरह भी हैं रात में। यहाँ पे अभी फ्राइडे सैटरडे की नाइट बहुत ही क्रेज़ी होती हैं। आगे वाला होगा, हाँ इसमें ऐसा नहीं था। वो जो हुआ था दिसंबर में ना, ये अच्छा योगर्ट बेरी भी है, हम योगर्ट खाएंगे। यहाँ पर फ्लेवर्ड योगर्ट मिलता है, बहुत ही एकदम आइसक्रीम जैसा होता है। ये जो छोटा सा ब्रिज दिख रहा है ना आप लोगों को, ये इसी जगह पे है। दिसंबर में वो जो अटैक हुआ था आतंकवादी वाला, वो इसी जगह पे है हुआ था। ये है बोंडाई बीच, ये देखिए सामने बीच है। तो अब ये देखो भैया बैठ गए हैं, इसका नाम है बेटी बर्गर। तो उसका मेन्यू देखा, मेन्यू में काफ़ी कुछ वेज के लिए। आजकल बता रहा हूँ ना, पहले आज से 10-20 साल पहले भले ही वेज ऑप्शंस उतने न रहते गए हों, लेकिन अब काफ़ी अच्छे वेज ऑप्शंस हैं। तो वेजी बर्गर भी है, और एक कुछ 3-4 आइटम्स पड़े हैं, और चिप्स वगैरह भी हैं, फ्रेंच फ्राइज जिसे बोलते हैं। तो पाड़े जी लाइन में लग गई हैं, ऑर्डर करेंगी। और हमने ले ली है चेयर। बैठ जाओ ना तुम। अब अंशिका को है कि हम अम्मा जी के साथ ही जाएंगे। तुमने कहा जाओ भाई ऑर्डर कर लो। यहाँ से पकड़ेंगे बस खाना खा के फटाफट, क्योंकि 4-4:15 बजे तक का जो है तो हमारी पार्किंग का हमने पे किया हुआ है। तो
बस एक बार अगर मिल गई तो इट विल टेक हार्डली 10 to 15 मिनट्स। देखिए वॉक करने में चूँकि बहुत उतारना चढ़ना मतलब ऐसा था सब zigzag, और बस तो सीधे रास्ते से जाएगी तो जल्दी पहुंच जाएंगे। पर खाने में कितनी जल्दी सर्व होता है, इट्स डिपेंड ऑन दैट। तो लेट्स सी हाउ मच टाइम इट कैन टेक, एंड आफ्टर दैट कार ले करके और फिर निकलेंगे घर की ओर। बट आज का दिन सुपर्ब था। कल मैंने पांडे जी को बोला था, मतलब दोनों ही लोगों को, कि कल मतलब आज के लिए कि निकलना है, चलना है, तो दोनों लोग आराम से राज़ी हो गए। नहीं तो ये लोगों को क्या होता है, संडे लेज़ी डे होता है तो जल्दी तैयार व्यार नहीं होते। फिर भी मुझे था 10:30 बजे निकलेंगे, निकलते 11:15 बज गया था। बट एनीवेज सब कुछ टाइम पे ही चल रहा है और काफ़ी अच्छा दिन रहा, मज़ेदार दिन रहा। बोंडई बीच तो हमेशा यहाँ आना अपने आप में एक ज़बरदस्त एक्सपीरियंस होता है यहाँ का, बहुत अच्छा लगता है। बड़ी पॉजिटिव वाइब्स हैं यहाँ की। और बोंडई बीच ये देखिए पांडे जी ले आई हैं ड्रिंक। इसमें क्या है पांडे जी? फैंटा ना? Fanta. और क्या क्या ऑर्डर किया है? 2 veggie patty burgers, 1 super bowl. What is that plant? What's the name exactly? सुपर It's like a बाउल, राइस और उसमें veggie patty super वेजी bowl. पैटी सुपर बाउल। तो उसमें One राइस fries. वगैरह और क्या क्या है, और एक फ्रेंच फ्राइज French और ये fries cold और ये drink. तो इतना आई थिंक सो इनफ। फिर इसके बाद में मेरे को फ्लेवर्ड जो है योगर्ट खाना, कहीं यहीं पर तो था ना योगर्ट वाला? It's called yogurt. हाउ फार इज दैट? इज इट It's just नियर बाय? yeah, it's just आई थिंक सो है, फ्यू शॉप्स अवे फ्रॉम हियर। वो लेंगे। और सचमुच बहुत ही शानदार दिन रहा आज का, यादगार दिन रहा। ये हमारा जूनियर और इकलौता हमारा ख़ानदान का वारिस है, तो इसको बहुत मेहनत करवाते हैं हम, ताकि हार्ड वर्क करके मेहनत कश रहे। ऐसा नहीं कि भाई 4 पैसे हैं लाइफ में तो आप हार्ड वर्क ना करें या She आपकी said, सारी डिमांड्स your पूरी कर दी purse जाएँ। is so cute. I liked Who your said? purse. बोलना था कि ये मेरे हस्बैंड ने चूज़ करके दिलाया था। The girl who was taking order. बट ये तो मैंने ही खरीदवाया था ना। and also What? 15 नंबर क्या है? 15 नंबर वेटिंग? it's a buzzer. Buzzer. नहीं नहीं, बट 15 नंबर पड़ा मीन्स इट्स वेटिंग। हाँ, इट्स जस्ट रैंडम नंबर। Yeah, it's a buzzer. Okay. We have to go and pick it up. हाँ। और ये है देखो, यू वांट टू से समथिंग? I don't want to say anything. I'm इस all good. स्माइल के पीछे कितना आज के दर्द है, कितने हजार Oh, yes, कितने yeah, थाउजेंड yeah. स्टेप्स I'm going to check का that. दर्द है। दर्द और ये भड़काने वाली लड़की है। ये जैसे थोड़ा बहुत चल लें तो अम्मा के कान में जाके, अम्मा जी के कान में जाके कुछ खुसुर खुसुर कर देती है। 12,000. बस और think क्या, ये पूरा नहीं 12,000 मीन्स 5 किलोमीटर जस्ट। ये देखिए आ गए हमारे 2 वेजी बर्गर, और ये हैं चिप्स, और ये है वो बाउल। मुझे लगता ये भी है ना? है देखो, Papa, do you have that? I'm hungry. I don't know about ये देखिए मित्रों योगर्ट बेरी। यहाँ पर बहुत अलग अलग फ्लेवर्स के जो हैं आइसक्रीम की तरह बिल्कुल मिलते हैं योगर्ट्स, और फिर उस योगर्ट में जो है यहाँ से आप क्या मिक्स करवाना चाहते हैं वो करवा सकते हैं। अंशिका ने यहाँ से लिया है, अब देखते हैं अंशिका कुछ उसमें मिक्स भी करवाएंगी। ये है देखिए, सॉरी और भी कुछ डाल लो। उसके बगल में क्या है वो? तो ये देखिए हम लोग बैठ गए हैं बस में, सबसे आगे वाली सीट में बैठ गए हैं, और ये जा रही है पूजी बीच, और ये हैं देखो बस के चालक। बड़ा मज़ा आया। तो दोस्तों अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा है। और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए, और मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।